In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope that you all will be fine and safe at your home. Today I will teach you the exercise of lesson number 4 of class first, Get Well Grandma. The name of the lesson is Get Well Grandma. It's lesson number 4. So today I am teaching you the exercise of this lesson. We have first understanding the story. In understanding a story, we have MCQs, true, false, so fill in the blanks regarding this lesson, which is on page number 27. So let's open your book and page number 27. This is page number 27. Open this, please. Nick and Betty lived in a big city. Nick और बेटी जो है वो एक बड़े शहर में रहते थे. True or false? Yes, tell me the students, please. Yes, very good. It's false. वो एक बड़े शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से शहर में रहते थे, बल्कि एक कस्बे में रहते थे. Grandma stayed with Nick and Betty. उनकी दादी अम्मी जो है निक और बेटी के साथ उनके घर में रहती थी. सही है गलत? Yes, it's also false. उनकी दादी अम्मी उनके साथ नहीं रहती थी, अलग घर में रहती थी. Grandma always brought them toys and gifts, flowers and fruit. दादी अम्मी जब भी उनके घर आती थी तो उनके लिए क्या लेकर आती थी? खिलौने और तोहफे, फूल और फल. यस, ऑप्शन ए इज राइट. टॉयज एंड गिफ्ट्स, हमेशा खिलौने और क्या लेकर आती थी? तोहफे. व्हाट डिड निक एंड बेटी टेक टू देयर ग्रैंडमा? टिक टू राइट द राइट आंसर. निक और बेटी अपनी दादी अम्मी के घर क्या लेकर गया जब उन्हें पता चला कि वो बीमार हैं? ये दिया हुआ उनके सामने बॉक्स बनाया, हमने टिक करना है कौन कौन सी चीजें वो लेकर गए हैं बेटा. रोजेज, यस. एप्पल्स, यस. कार्ड, उन्होंने गेट वेल कार्ड बनाया था, वो लेकर गए थे. बनानास, यस. ऑरेंज के अलावा बाकी सारी चीजें लेकर गए थे, तो आपने क्या करना है? टिक कर देना इस पर. हु सजेस्टेड निक एंड बेटी टू मेक अ कार्ड फॉर ग्रैंडमा? किसने जो है ये मशवरा दिया था निक एंड बेटी को कि अपनी दादी अम्मी के लिए गेट वेल कार्ड जो है वो कार्ड बनाए? ऑप्शन ए देयर मदर, ऑप्शन बी देयर फादर, ऑप्शन सी देयर ग्रैंडफादर. तो बेटा किसने दिया था? ऑप्शन ए उनकी अम्मी ने. निक एंड बेटी वेंट टू सी ग्रैंडमा विद देयर पेरेंट्स. ब्लैंक में क्या आएगा बेटा? पेरेंट्स. निक एंड बेटी कैरिड द गिफ्ट्स इन अ, किस चीज में लेकर गए थे बेटा? वो एक बड़ी सी बास्केट थी, इसमें देखें, अ बिग बास्केट. तो ये हो गया हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, जो कि पेज नंबर 27 पर था. ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, मैंने आपको बता दिया. और बेटा इसी से रिलेटेड अब आपको जो थर्ड वर्कशीट मिलेगी वो इसी लेसन से रिलेटेड होगी. अब बेटा हमारे पास लर्निंग वर्ड्स में क्या है? लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशंस. कुछ सिचुएशंस दी गई हैं. व्हाट विल से यू से इन सच केसेस? अगर आपके साथ ऐसी कोई मतलब सिचुएशन पेश आ जाती है तो आप क्या कहते हैं? चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. बेटा एक बॉक्स दिया पर इस बॉक्स में वर्ड लिखे: इल, हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड. अब हमें ये जो सिचुएशंस नीचे दी हुई हैं उनमें किस तरीके से ये वर्ड लगाने. आई नीड टू रेस्ट, मैंने यहां पर भी लिखा है. आई नीड टू रेस्ट, मुझे जो है वो आराम की जरूरत है. किस वजह से? हमने आगे ब्लैंक छोड़े तो ब्लैंक में हम लिखेंगे टायर्ड. जब बेटा हम थक जाएं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? रेस्ट की जरूरत होती है. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? टायर्ड. 2, 3 और 4 ब्लैंक जो है बेटा ये आपका होमवर्क है. नाउ पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 पर हमारे पास है लैंग्वेज इन यूज में. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. दैट इज अ गुड आइडिया सेड निक. निक ने कहा ये बहुत अच्छा ख्याल है. दिस इज फॉर यू सेड निक एंड बेटी हैप्पीली. ये तुम्हारे लिए है. निक और जो बेटी है उसने खुशी से कहा. लेट्स लर्न व्हेन वी यूज दिस एंड व्हेन वी यूज दैट. अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा बेटा कि हमें दिस कहां पर यूज करना है और दैट कहां पर यूज करना है. वी यूज दिस व्हेन समथिंग और समवन इज क्लोज टू अस. बेटा दिस हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जब कोई शख्स या कोई चीज हमारे करीब हो और एक अकेली चीज हो, वाहिद चीज हो, तो उसके साथ हम दिस इस्तेमाल करते हैं. एज लाइक बेटा दिस इज अ मार्कर. ये मेरे करीब है, सही, तो मैंने क्या कहा? दिस इज अ मार्कर. अब वो चीज जो हमसे दूर हो और क्या हो? सिंगुलर हो, अकेली हो, वाहिद हो, तो वो क्या कहलाती है? उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा? दैट. दैट इज अ बॉल. एज लाइक दैट इज अ बॉल.
दिस इज अ टेबल, दैट इज अ विंडो। इस तरीके से जो करीब की चीजें हैं और सिंगुलर है उसके साथ दिस, और जो दूर की चीजें हैं और सिंगुलर है उसके साथ दैट यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर मैंने दिया हुआ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इसमें ये लिखना है कि किसमें दिस आएगा, किसमें दैट आएगा। इट्स योर होम टास्क, डू इट एट योर होम। नाउ ओपन बुक्स पेज नंबर 29। लेट्स टॉक। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 एंड स्टैंड इन अ सर्किल। 5 लोगों का एक ग्रुप बनाओ और एक दायरा बना लो, गोल दायरा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, यानी कि माई सेल्फ, अपने बारे में आप बताएं। लाइक आई एम ताहिर, आई एम इन दिस क्लास, आई लिव इन नवाबशाह। इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। देन इंट्रोड्यूस दोज हु आर स्टैंडिंग ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। आपके जो इस तरफ खड़े हैं उनका बताएं, दिस इज माई फ्रेंड। और जो इस तरफ खड़े हैं उनके बारे में बताएं, दैट। इस तरीके से आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। यूज फॉर दिस, यूज दैट। Look at the sample given below. Hi, I am Salim. This is Sam. This is Tom. That is Asin. And that is Hina. इस तरीके से बेटा आपने जो है वो ग्रुप बनाकर उसमें बात करनी है। अब आपने क्या करना है, आप स्कूल में तो नहीं, आप घर पर हैं, अपने घर के अपने बहन भाइयों के साथ, फादर मदर के साथ एक सर्किल बनाकर इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देंगे। वन बाय वन सब इस तरीके से करें। इट्स योर conversation practice. Now open books page number 30. Let's write. Look at the following sentences. The word in them are jumbled. यानी कि जो बेटा पेज नंबर 30 पर सेंटेंसेस दिए हुए इनको गौर से देखें। ये जम्बल है, यानी कि इनका अरेंजमेंट आगे पीछे किया हुआ है। हमने क्या करना है, रीअरेंज देम एंड राइट ईच सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे जो स्पेस दिया हुआ है, लाइन दिया है, इसमें हमें ये सही कर जो है वो लिखना है। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है, फर्स्ट है राशिद, आई एम। अब बेटा देखें ये क्या किया हुआ है, जम्बल किया हुआ है। अब इसका हमने अरेंजमेंट करना है। आई सबसे पहले क्या आएगा बेटा, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ गया एम, और उसके बाद आ जाएगा राशिद, आई एम राशिद। एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बाकी 2, 3, 4, 5 पेज नंबर 30 पर जो सेंटेंसेस है ये आपने खुद सॉल्व करने हैं बेटा। दैट्स ऑल। आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। द नेम ऑफ दैट लेक्चर इज स्लीपर्स। दिस इज अ पोएम। आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज।